मध्य प्रदेश विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होने के साथ ही इस पर अब विरोध के साथ सियासत शुरू हो गई है। बिल को लेकर एक तरफ डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अधूरी जानकारी पर कांग्रेस भ्रम फैला रही है, बिल जनहित में है। इस बीच बालाघाट विधायक अनुभव मुंजारे ने डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि विपक्ष बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए सड़क पर उतरेगा, जहां बीजेपी के कुछ विधायक तो इसे मजबूरी में लाया बिल बता रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बिल को लेकर कहा कि राज्य सरकार युवाओं के जुआ सट्टे की तरफ धकेल रही है, रोजगार देने के बजाय युवाओं को सट्टेबाजी कराना चाहती है। अधूरी जानकारी के आधार पर भ्रम फैलाने का ये सुनियोजित काम कांग्रेस जो करती है, उसके कारण ही कांग्रेस का लगातार नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधेयक हैं, संशोधन है, वो जनहित और राष्ट्र हित को ध्यान में रख के किए जाते हैं। इस प्रकार की कोई भी बात नहीं है जिस प्रकार की बातें कांग्रेस के लोग। ये बिल बिल्कुल ही सार्थक नहीं है, ये घातक है। सार्थक नहीं कह सकते, इसको घातक बिल है ये। और हमारे माननीय राजेंद्र शुक्ला जी अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। अगर हम विपक्ष में भी हैं पर भी फिर भी हम लोकतांत्रिक ताकत से ही यहाँ चुनकर आए। हमें भी 2.5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करने का यहाँ पे अवसर मिला है सदन के अंदर, तो हम सारी समझ रखते हैं, सूझबूझ रखते हैं, सारी जानकारी रख के बात करते हैं। और क्योंकि हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, उनके जीवन की सुरक्षा की हमको चिंता है, उनके कैरियर की हमको चिंता है, इसलिए हमने इस बिल का विरोध किया है। और हम तो ये मैं तो कहना चाहूंगी कि जरूरत पड़ेगी, आज हमने सदन में बहिर्गमन किया है, जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर आकर इस बिल के खिलाफ भी कड़ा विरोध करेंगे। तो फिर उसको लीगल फ्रेम में लेके शासन को उससे रेवेन्यू प्राप्त होने लगे, रेवेन्यू का नुकसान ना हो, उस दिशा में सोचने पे मजबूर होना पड़ा। और मुझे लगता है कि ये विधेयक जो है ये मजबूरी में लाया गया विधेयक है। ये कोई बहुत खुशीपूर्वक नहीं लाया गया है, लेकिन नैतिकता के तराजू में हम भले इसको प्रश्न चिन्ह लगाएं, लेकिन व्यवहारिकता के पक्ष को अगर हम देखें तो सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं। पिछले 18 साल से भाजपा की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या प्रदेश को आत्मनिर्भर नहीं कर पाई? प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई? प्रदेश के स्किल डेवलपमेंट के हजारों कोर्स हुए, उसको लेके आज तक आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया? क्या प्रदेश के अंदर जो परीक्षाएं हैं उनके समय पे क्यों नहीं घोषित करती? तो सरकार युवाओं का भविष्य अंधकार की तरफ ढकेल रही है। जो बेरोजगार है वो सट्टेबाजी करे, इस प्रकार से सरकार चाहती है, उसको लीगलाइज कर रही है। और लीगलाइज के पीछे कुछ नेताओं का हाथ है, जो भाजपा जो इस गेमिंग सट्टे के अंदर समय आने पे मैं उसको भी